मंदिर और मस्जिद को लेकर हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई वर्षों से चली आ रही है। और अब खबर मथुरा की है, जहां मथुरा की जमीन पर बना एक चबूतरा के लिए हिंदू और मुस्लिम में विवाद छिड़ा हुआ है। हिंदुओं का कहना है कि ये जगह बाके बिहारी के मंदिर का है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिमों का कहना है कि इस जगह पे हमारे पूर्वज दफन हुए हैं। यह मामला अब हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। आखिर पूरा मामला क्या है, हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट में हूं आपके साथ आयशा से। मथुरा से करीब 60 किलोमीटर दूर शाहपुर गांव में एक पुराना चबूतरा है और उसके ऊपर मजार बनी हुई है। चबूतरे पर उगी घास और आसपास की झाड़ियां बताती है कि अब यहाँ कोई आता जाता नहीं है, लेकिन चबूतरे के पास हर वक्त 2 पुलिस वाले तैनात रहते हैं। गांव में रहने वाले हिंदू चबूतरे को बाके बिहारी का मंदिर का अवशेष मानते हैं, जिसे मुगल बादशाह औरंगजेब के राज में तोड़ दिया गया था। वहीं मुस्लिम इस जगह को अपना कब्रिस्तान मानते हैं। साल से चला आ रहा यह विवाद अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी पहुंच गया है। जमीन का सच क्या है, ये जानने के लिए 17 अगस्त 2023 को हाई कोर्ट ने छाता तहसील की एसडीएम श्वेता सिंह के समन जारी किया था। 5 सितंबर को केस की अगली सुनवाई थी, जिसमें एसडीएम जमीन से जुड़ी जानकारी साझा की गई थी। छाता तहसील में आने वाला शाहपुर गांव यूपी और हरियाणा के बॉर्डर के पास है। गांव की आबादी करीब 6000 है, जिनमें आधे मुस्लिम हैं। मंदिर मजार का विवाद समझने के लिए गांव के रहने वाले लोगों से बातचीत की गई। बातचीत शुरू होते ही लंबी रबौली मूंछों वाला राम अवतार जमीन और केस से जुड़े कागज निकाल कर दिखाने लगे और वे कहते हैं कि बाके बिहारी की मंदिर को हथियाने का ये साजिश 70 साल से की जा रही है। इसके लिए कागजों में हेरफेर किया गया है। राम अवतार की चौपाल में बैठे गांव के बुजुर्ग भी उनके हाँ में हाँ मिलाने लगे। एक बुजुर्ग धर्मवीर सिंह चौहान बताते हैं कि गांव में पहले सिर्फ हिंदू रहते थे, बाद में हरियाणा के मेवात से मुसलमान आकर बस गए। तभी से उनकी आबादी बढ़ती गई और हमारी आबादी यानी कि हिंदू की आबादी कम होती गई। राम अवतार का कहना है कि बाके बिहारी के मंदिर सदियों से है। यह मंदिर बाके बिहारी के नाम पर ही दर्ज है। राम अवतार का आरोप है कि जमीन पर कब्जे की कोशिश 1970 से शुरू की गई थी। 1991 में एक बार फिर हेराफेरी हुई और मंदिर की जमीन को तालाब की जमीन बताकर दर्ज किया गया। तब से कागजों में यह जमीन तालाब की जमीन बताई जा रही है। राम अवतार का कहना है कि इसके बाद समाजवादी पार्टी के बूथ अध्यक्ष रहे भोला पठान ने लेखपाल के साथ कागज में हेराफेरी कर जमीन हथियाने की कोशिश की। हमें तो इसका पता ही नहीं चलता, लेकिन अक्टूबर 2019 में एक दिन सुबह सुबह मुस्लिम पक्ष के लोग बुलडोजर लेकर आए और चबूतरे के पास बने ऐतिहासिक कुएं को तोड़ दिया। वे लोग जमीन के चारों तरफ कटीले तार लगाने लगे। हमें पता चला तो हम दौड़ कर पहुंचे वहां पर। बहुत बहसबाजी हुई, तब से सभी अफसरों को बुलाया गया। फेसिंग का काम रोक दिया गया। दिसंबर 2019 में कुछ मुस्लिम वहां अगरबत्ती जला रहे थे। एक बार फिर से इस पर विवाद हुआ। 15 मार्च 2020 को उन लोगों ने चोरी छुपके चबूतरे पर बना बिहारी जी का सिंहासन तोड़कर मजार बना दी। हमें इसकी खबर हुई तो हम वहां पर इकट्ठा हुए और फिर से एक बार मजार तोड़ दी गई। पुलिस प्रशासन के अधिकारी आ गए, पुलिस ने हमें अरेस्ट कर लिया। उसी रात चबूतरे का फिर से मजार बना दिया गया। मामला बढ़ता गया और मजिस्ट्रेट ने बनाए रखे का आदेश दिया। पुलिस की ड्यूटी लगा दी, तभी से यहाँ पुलिस वाले तैनात हैं। विवादित जगह राम अवतार के घर से करीब 50 मीटर की दूरी पर है। जमीन के बीच में पुरानी ईंटों से बना चबूतरा है जो अब टूटने लगा है। उसके ऊपर सफेद रंग की मजार बनी है। बगल में एक तालाब भी है। यहाँ में पुलिस की 2 हथियारबंद जवान रहते हैं, जिनका कहना है कि 3 साल से 24 घंटे पुलिस इनकी ड्यूटी पर है। हम लोग 8 से 8 घंटे की शिफ्ट रहते हैं। जब राम अवतार से पूछा गया कि समाज पार्टी के बूथ अध्यक्ष ने जमीन के लिए कैसी जालसाजी की थी, तो राम अवतार का कहना है कि कुछ कागज निकालकर सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि जब लेटर निकालते हैं तो भोला पठान का लेटर हेड है। लेटर में सबसे ऊपर मुलायम सिंह यूथ बी ग्रेड ग्राम पंचायत शाहपुर लिखा है। नीचे भोला पठान का नाम और अध्यक्ष समाजवादी पार्टी लिखा है। यह लेटर मुख्यमंत्री को भी भेजा गया था। 19 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री को लेटर लिखा गया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके बाद हम डीएम से मिले। उन्होंने एक जांच कमेटी बैठाई। कमेटी ने रिपोर्ट भी दिया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। बोर्ड से पूछा गया कि क्या ये जमीन आपके यहाँ दर्ज है, तो उसने भी मना कर दिया। वहीं आपको बता दें कि यूपी में मस्जिद और कब्रिस्तान की जमीन वक्फ बोर्ड की दर्ज है, लेकिन इस जमीन के मामले में ऐसा नहीं था। आजादी से पहले सरकारी कागजों पर यह जमीन बाके बिहारी मंदिर के नाम पर दर्ज है, तो फिर वही आजादी के बाद ये पोखर कब्रिस्तान के नाम पर कैसे दर्ज हो गई।
वहां के लोगों का कहना है कि ये अफसरों की मिली भगत है, बिना ऐसे हो ही नहीं सकता। पूछे जान पर पठान के लेटर पर सरकार की तरफ से क्या जवाब आया था, तो राम अवतार 22 जुलाई 2023 को आरटीआई से मांगे कुछ कागज दिखाए और कहते हैं कि सरकार की तरफ से बताया गया है कि 2 सितंबर 2004 को भोला पठान के लेटर पर 22 सितंबर 2004 की रिपोर्ट मांगी गई थी। अब तक न रिपोर्ट मिली है, न भोला पठान का लिखा कोई लेटर। आपको बता दें कि मंदिर का इतिहास पर बुजुर्गों का कहना है कि हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना था कि यहाँ बांके बिहारी का मंदिर था। बहुत साल पहले बाढ़ आई थी, उसमें मंदिर का ऊपर का हिस्सा बह गया था, लेकिन चबूतरा और सिंहासन रह गया था। हमारे सामने यहाँ पूजा होती थी और अब यहाँ 3 साल से यहाँ पे विवाद छिड़ा हुआ है। मुस्लिमों का कहना है कि हमारे यहाँ पूर्वज दफन थे, उनके लिए घर में फतिहा पड़ते हैं। विवादित जमीन पर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि गांव में 25 से 30 घर पठानों के हैं। जिस जमीन को बांके बिहारी का मंदिर बताया जा रहा है वो हमारे वहाँ बुजुर्ग दफन है। 2020 में हम लोग कब्रिस्तान को फेसिंग कर रहे थे, दूसरे पक्ष के कुछ लोग आए और कहने लगे कि यहाँ नाली के लिए रास्ता दो तो फेसिंग करने देंगे। हमें कहा कि गंदे पानी के लिए रास्ता नहीं दे सकते, लेकिन आने जाने का रास्ता रहेगा। मुस्लिम और हिंदुओं का ये विवाद काफी बढ़ता जा रहा है और ये विवाद हाईकोर्ट पहुंच गया है और ये फैसला कब लगेगा कि ये जगह मुस्लिमों का है या फिर हिंदुओं का, ये मंदिर बांके बिहारी का है या मुस्लिमों के कब्रिस्तान का। तब तक बने रहिए द बिहार प्रोजेक्ट में। नमस्कार।